सौती ने समापन करते हुए कहा, यह महाभारत की कथा मनुष्यों को संसार के दुखों से मुक्त करती है। इसे ध्यानपूर्वक सुनने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद मुनि कैलाश की ओर पैदल जा रहे हैं। चारों ओर हिमालय की पहाड़ियां हैं। नारद मुनि एक बार महादेव के पास आकर समुद्र मंथन का समाचार देते हैं। वे बताते हैं कि सुर, असुर, यक्ष, राक्षस, भुजंग और किन्नर सभी ने मिलकर समुद्र मंथन किया, लेकिन महादेव को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। नारद मुनि यह सुनकर अपने हृदय में गहरी पीड़ा अनुभव करते हैं और कैलाश पर जाकर शिव और पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। देवी पार्वती उन्हें आशीर्वाद देती हैं और आसन प्रदान करती हैं। नारद मुनि कहते हैं कि वे स्वर्ग में थे और उन्होंने सुना कि सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन से विष्णु ने कमल, कौस्तुभ मणि, इंद्र ने उच्चैःश्रवा, ऐरावत और अन्य अनेक रत्न प्राप्त किए। लोग जलधर, बादल से विभिन्न प्रकार के रत्न प्राप्त करते हैं। देवताओं ने अमृत, कल्पतरु प्राप्त की। वता कल्पतरु नामक महान वृक्ष से अमृत पाते हैं और देवता अमर प्राप्त होती। मानव लोक में अलग अलग धातु और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। ये सभी धन और रत्न विभाजित हो गए, लेकिन महादेव को कुछ भी नहीं मिला। नारद की ये बातें सुनकर महादेव कुछ नहीं कहते। महादेव नीरव हैं, आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं। तब नारद मुनि की बात पर क्रोधित होकर शिव कहते हैं, जिसके गले में हड्डियों की माला हो, उसे मणि रत्न की क्या आवश्यकता? जिसका आभूषण धूल हो, उसे चंदन का क्या उपयोग? और जिसका वाहन वृषभ हो, उसे ऐरावत या रथ की क्या जरूरत? शिव आगे कहते हैं, पूर्व में दक्ष ने मेरी पूजा नहीं की, इसी कारण उसे उसका दंड मिला। दक्ष के गर्व के कारण उसका यज्ञ कुंड मूत्र और मल से भर गया। जिन्होंने मुझे जाने बिना पूजा नहीं की, उन्हें यही सजा मिली। इसके बाद देवी पार्वती कहती हैं, जो संसार के सभी भोग विलास को त्याग देते हैं, उन्हें लोग काया कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र जैसे देवता जिस प्रकार आपकी पूजा करते हैं, ये सभी को जानना चाहिए। समुद्र मंथन से सभी रत्न उन्होंने आपस में बांट लिए, लेकिन आपको उन्होंने एक बार भी नहीं याद किया। पार्वती की बात सुनकर शिव क्रोध में कांपने लगते हैं। क्रोध से भरे हुए वे नंदी को वृषभ को सजाने का आदेश देते हैं। यहाँ सौती ने महाभारत की इस घटना को पुण्यवानों के लिए अमृत के समान बताया है। महाभारत की कई अज्ञात जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो एक ही स्थान पर देखें। पार्वती के कठोर और कटु वचनों को सुनकर महादेव क्रोध से उन्मत्त हो उठे। उन्होंने बाघ की खाल खींचकर अपने शरीर पर ओढ़ ली। वासुकी नाग को रस्सी की तरह अपने कंधे पर बांध लिया। उनके कंठ पर एक फन शोभायमान था। हाथ में मृगपाश लेकर तैयार हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा की कलाकृति शोभित हो रही थी। उनके गले में हड्डियों की माला थी। उनके हाथों में कवच और कंकण थे। उनके मस्तक से सूर्य जैसा तेज, विशाल प्रकाश और चंद्रमा जैसी शीतलता प्रकट हो रही थी। महादेव मानो स्वयं प्रलय के रूप में प्रकट हो गए। हिमालय पर्वत से आकाश में तीव्र लहरें उठती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनके मस्तक पर मणियों से सजी नागफन की तरह मुकुट शोभायमान था। उनके हाथों में त्रिशूल और खड्ग था। इस प्रकार महादेव ने अपनी सज्जा पूरी की। महादेव की सेना यक्ष, राक्षस, प्रेत, भूत, भूचर और खच्चरों से बनी थी। उनके आगे त्रिशूल लिए भयंकर जीव दौड़ रहे थे। डमरू की आवाज से आकाश, पाताल और पृथ्वी हिलने लगे। महादेव ने अपने वृषभ नंदी को सजाया और उसे आगे लाया। नंदी को बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया।
इसके बाद क्रोध से कांपते हुए भूतनाथ अत्यंत शीघ्रता से कैलाश पर्वत से उतरे। उनके सेनापति कार्तिकेय मयूर वाहन पर सवार होकर हाथ में शक्ति लेकर आगे बढ़े। गणेश मूषक पर सवार होकर हाथ में पाश और अंकुश लेकर दक्षिण दिशा की ओर क्रोध के रूप में प्रकट हुए। बाईं ओर महाकाल नंदी के साथ थे और उनके पीछे 3 पैरों से दौड़ते हुए भृंगी थे। महादेव के इस क्रोधित और भयंकर रूप को देखकर देवता भयभीत और चिंतित हो गए। तीनों लोकों के निवासियों ने ये दृश्य देखकर भय से कांपना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में महादेव और उनकी सेना क्षीर सागर के तट पर पहुंच गई। देवता और असुर समुद्र मंथन में व्यस्त थे। सुटी इस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महादेव की ओर सभी शीघ्रता से दौड़कर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे।